सिंस कल रात को मैंने वीडियो बनाया था जेईई मेंस की डेट आने के बाद, मैंने कहा था एक्सपेक्टेड है 7 मई को होगा, और वीडियो अपलोड होने के थोड़ी देर बाद nta.ac.in nta.nic.in नहीं nta.ac.in पे ये वाला नोटिस आ गया है। अब ये ऑफिशियल है। एक लेवल पे ठीक है, वो अनसर्टेनिटी खत्म हुई, आपके सामने गोल है 7 मई, उससे पहले आपको रेडी होना है। अब वो सारा जो डिस्ट्रैक्शन होता था, चाय पकौड़े पे चल रहा होता था, हमें तो लगता है भैया कि इस बार जून एंड तक जाएगा, क्या पता ये होगा वो होगा। उधर टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग दो डिफरेंट चीज़ बोल रहे थे, बट एक मानस गोयन है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं, मैंने जनरली देखा है कि जो वो लिखते हैं उनको कुछ स्पेशल खबर होती है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब आपके ऊपर है, आप चाहिए ये क्या हुआ, या फिर आप पीसफुली शांति से जरा सोचे कि करना क्या है। मोटा मोटा आपके पास अब से लेके 31 मार्च जो मेरे हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए टाइम टेबल फिनिश करने का, 106 दिन है, और उसके बाद और 36 दिन, तो टोटल 142 डेज है। मेरे हिसाब से इट रिक्वायर्स थांबा, एक बार रुकना, सोचना, प्लान करना, शेड्यूल करना और फिर आगे बढ़ना। पागल होने की जरूरत नहीं है, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, शांत गदाधारी भीम शांत। तो अब देखो, मैंने इस वाले वीडियो में यही वाली चीज कवर करने की कोशिश की है। ये एक रियलिटी है, आप इसे लड़ना चाहते हैं, आप इसे डिनाई करना चाहते हैं, 7 मई को होगा नहीं होगा, एक बार और कोविड हो जाएगा, महा बरसात होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं रेडी नहीं हूं, जनरली चांसेस कम है कि ऐसा होगा। इट इज बेटर कि आप ये समझ जाएं कि एग्जाम की डेट फिक्स हो गई है, आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, इस समय पे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये होगी कि आपको लगे कि आप चीजों के कंट्रोल में नहीं है। आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, दिन में जो आपका टारगेट होता है कभी भी पूरा नहीं होता। ठीक है, आप समझने की कोशिश करते हैं, समझने के लिए टाइम अवेलेबल नहीं होता। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। इन सब चीजों का सोल्यूशन एक प्लान बना लेना है, और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रियलिस्टिक प्लान कैसे बनाएंगे। मैंने आप लोग के लिए एक सैंपल टाइम टेबल बना दिया, जरा उसे दिखा देता हूं। तो मैं आपको इसमें क्विकली समझा देता हूं कि देखो, इस सैंपल शेड्यूल आपको दे दिया है। अब इसमें क्या करना है, एक तरफ आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा होगा, ये एक तरफ लिख दिया, वीक 1 वीक 2 आपसे लेके 31 जनवरी तक, और यहाँ पे आप अपने टास्क लिख लीजिए 15 घंटे के। और मैं आपको 15 घंटे मैंने पहले वाले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, हर हफ्ते 15 घंटे कैसे निकाले। 6 दिन 1-1 घंटा निकाल लीजिए रोज, और एक दिन पूरा रिविजन के लिए रख लीजिए, करीब 10 से 11 घंटे, तो उस तरह से करीब 15 घंटे आ जाएंगे। सारे टास्क लिख लीजिए, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। तो सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है ये हमने कॉन्कर बैच के लिए डाला है। हमारे स्टूडेंट्स का जो लाइव बैच चल रहा है, हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब हमारा लाइव बैच ज्वाइन मत करिए, क्योंकि उससे बेहतर होगा कि हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करें। आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी सीक्वेंस, अपनी रफ्तार के हिसाब से पढ़ पाए। ठीक है, पर आपका जो भी जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, आप अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, आप एलन में पढ़ रहे हैं, आप पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं, आप आकाश में पढ़ रहे हैं, आप वेदांतु में पढ़ रहे हैं, जहां पे भी पढ़ रहे हैं, आप नीट प्रेप पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो सब है, ये आपका सिलेबस कंप्लीशन वाला शेड्यूल हो गया। ठीक है, इसको भर लीजिए और मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको एक खाली फॉर्मेट चाहिएगा जिससे आप आराम से उस पर लिख सके, तो मैं खाली भी प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे इसके साथ जो आपका रिवीजन चल रहा होगा, तो रिवीजन में अगले मॉक टेस्ट का तैयारी हो सकता है, अगले मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन हो सकता है, और वीक एरिया फिक्सिंग हो सकता है। तो स्पेसिफिकली चीजें लिख लीजिए, ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, इसके इतने एमसीक्यूज करूंगा, इसकी थ्योरी करूंगा, जो भी आपको अभी तक समझ आया जिसको वापस रिवाइज करने की जरूरत है। इस तरह से आप चीजों को कंट्रोल में ले सकते हैं। तो वापस एक बार समझ लेते हैं, फिर इस पर वापस आ जाएंगे। तो आप कंट्रोल में कैसे ले सकते हैं? कैन यू डू इट? यस यू कैन डू इट। पहली चीज, हाउ? टाइम टेबल बना के। आप यदि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं या कोई और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आपको बिना जाने आपका टाइम टेबल बना के दे देगा, आप महान है, अति बुद्धिमान है, ऐसा नहीं हो सकता। शायद आप आलसी भी हैं। आप ये बात समझ नहीं पा रहे कि आपकी सिचुएशन किसी और सिचुएशन और किसी और की सिचुएशन से बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो खुद का टाइम टेबल बनाना है, तो हमने आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे इस चैनल पे उलझुल चीजें आपको नहीं मिलेगी। आपको टाइम टेबल चाहिए, हम आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देंगे, पर बनाना आपको पड़ेगा।
ठीक है। तीसरी चीज आप कहोगे सर सरकार तो टाइम टेबल फॉलो कर नहीं पाती, हमारे घर के पास में सड़क बनने वाली थी पिछले साल तक, अभी तक आधी भी नहीं बनी है, तो हमारी क्या औकात। बिल्कुल सही बात है, टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना आसान नहीं है, बनाना मुश्किल है पर फॉलो करना उतना ही मुश्किल है, बल्कि उससे ज्यादा मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, आपको जो आपने टाइम टेबल बनाया है ना, जो आपने टाइम टेबल बनाया, एक एक हफ्ते के एंड में देख लो कि आप कितना खत्म कर पा रहे हो। यदि आप खत्म नहीं कर पा रहे तो आपने फैंटम बन के कोई ऐसा टाइम टेबल बना लिया जो आप फॉलो नहीं कर पा रहे और रात को दुखी सोते हो। रात को दुखी सोओगे, सुबह दुखी उठोगे क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई होगी और वो साइकिल चल रही होगी। बेटर है उतना करो जितना आप आराम से फोकस करके कर पा रहे हो। यदि आपने टाइम टेबल इस टाइप का बना लिया है कि नहीं हो पा रहा तो वो गड़बड़ है। रियलिस्टिक टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, एक हफ्ते किया, 2 हफ्ते किया, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कितना कर पा रहा हूं, थोड़ा कम कर लीजिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा अरे इसके अलावा तो टाइम बच रहा है तो थोड़ा ज्यादा कर लीजिए। वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, है ना। मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक वीडियो डाल दिया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप टारगेट सेट करके खुद का, एक बार आपने इस वाली शीट पे डाल लिया, उसके बाद आप कैसे टारगेट सेट करके हर 2 हफ्ते में टेस्ट देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मुझे पता है कुछ लोग के कान पे तब भी जू नहीं रहेंगी, पर मुझे यह भी पता है कि काफी सारे लोगों को ये वाली चीज समझ में आएगी कि इस तरह का टाइम टेबल बनाए बिना ये निश्चित है कि 30 जनवरी के आसपास शिट मारा क्या नहीं हो पा रहा, इस तरह की है ना आवाजें निकाल रहे होगे आप लोग। वो नहीं करना गाइस, टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल फिर कंप्लीट हो रहा होगा, आपको पता है। अभी से लेके 31 मार्च तक पूरा सेट कर लीजिए, है ना। अभी से लेके 31 मार्च तक पूरा सेट कर लीजिए जो हमने आपको यहाँ पे बना के दे दिया। अब ये 15 घंटे का रिवीजन का कहाँ से आया ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, वापस बता देता हूँ। पहले भी बताया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। 1 घंटा ले लो, चलो 1-1.5 घंटा जितना भी होता है, यहाँ पे 10 घंटे। थर्सडे को और कुछ मत करो, सिर्फ रिवीजन करो। 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, मोटा मोटा 15 घंटे के आसपास हो गए। इनमें क्या करना है, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। एक काम यह है, तो लिख लो वहां पे जाके कि किस किस, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो टास्क लिखते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे अगला मॉक टेस्ट, सो फॉर एग्जाम्पल आपका 18 दिसंबर को मॉक टेस्ट है और फिर आपका 1 जनवरी को मॉक टेस्ट होगा। तो इस वाले मॉक टेस्ट का 1 दिसंबर वाले मॉक टेस्ट के टास्क लिखते हैं, 2 हफ्ते रिवीजन करेंगे, है ना। तो देखो उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर आएगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से लेके आपका यहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक। तो आप बोलोगे कि मैं 50 MCQs करूँगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के, मैं EMI का 1 आवर थ्योरी रिवीजन करूँगा, है ना। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके 100 MCQs करूँगा DPP जनरेट करके, है ना। उसके बाद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 4 घंटे थ्योरी रिवीजन करूँगा, है ना। इस तरह से पढ़ लो। आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 घंटे थ्योरी रिवाइज करूँगा और उसके बाद 50 MCQ प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि आपके अगले मॉक टेस्ट में यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर ये सारा सिलेबस आ रहा है। इसके अलावा आपको वीक एरिया रिवाइज करने हैं, आपको पता है अपने वीक एरियाज क्या है, वो सब यहाँ पे लिख लीजिए। दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल गाइस। इससे आपको पता चल जाएगा कि चीज़ों को कंट्रोल में कैसे करना है, टारगेट वगैरह कैसे सेट करना है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक वीडियो डाला है, उसमें एक्सप्लेन कर दिया है, पर आपकी मर्जी है। आप बहुत खुश हो सकता है, शांत हो सकता है कि जिस चीज़ का मैं इंतजार कर रहा था अब मुझे अपना एंड गोल पता है, साथ में उसके हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ, या फिर आप चीखना चिल्लाना चालू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। या फिर आप खूब सारे वीडियो देखना चालू कर सकते हैं, खूब सारा अटरम शटरम खाना चालू कर सकते हैं, कहेंगे भाड़ में गए। नहीं, शांति रखिए, टाइम टेबल बनाइए। आज थोड़ा रेस्ट करिए, सोचिए जरा अच्छी तरह, टाइम टेबल को सोचिए, अपनी गलतियां
आइडेंटिफाई करिए पहले क्या चीज़ गड़बड़ हुई है। आप बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में फिर एमसीक्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं, अपने वीक एरियाज को टाइम नहीं निकाल पाते। ऑर्गेनाइज कर लीजिए, एक सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ कहीं और उसके साथ आपका रेगुलरली रिविजन चल रहा है। तो गाइस डेट है 7 मई, आपसे प्रॉमिस चाहिए आप हाइपर नहीं होंगे। श्री श्री 108 बार आमिर खान जी महाराज बोले हैं 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल। जब भी आपको प्रेशर फील हो, हाथ रखो यहाँ पे, बोलो ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा। अल्टीमेटली लाइफ का यही मंत्र है। प्रेशर सिचुएशंस, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, इमरजेंसी रूम में खड़े होंगे, ऐसे लोग आएंगे जिनका बच्चा पैदा हुआ 10 साल बाद, सर फूटा हुआ, और आपको उन्हें हैंडल करना है। ये तो क्या प्रेशर है। तो यू विल बी एबल टू डू इट, इट्स ओके। एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल जरूर बना लीजिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। यदि आपको बिल्कुल खाली चाहिए, ब्लैंक चाहिए, तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वो भी नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और भी कुछ हेल्प चाहिए बता दीजिए। मैं आपको एक चीज और स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में टारगेट बैच का लिंक है ना, टारगेट बैच लिंक। आपके पास बचे 142 डेज। टारगेट बैच में आपके पास जबरदस्त एमसीक्यू प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट है ना, डीपीपी जनरेटर है, खुद का टारगेट सेट करके टेस्ट दे सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स है और बतेरी चीजें। सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे इस एमसीक्यूज में। पीवाईक्यूज है, एग्जाम्पलर है ना, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस है, इनको हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि इस बार से हमने प्राइज मनी का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। प्राइज मनी का इस बार से क्राइटेरिया क्या है, यदि आपकी लेसर देन 500 रैंक आती है AIR तो आपको मिलेगा 20,000। आपने हमारा कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ना, और नीट प्रेप, और यदि आपकी 500 1-2,000 रैंक आती है तो आपको मिलेगा 10,000 प्राइज मनी, है ना। अभी तक हम क्या करते थे, पिछले सालों तक हमने ये किया था कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया तो हम आपका उसका रिफंड कर देते थे। अब हम फोकस करना चाहते हैं, हमें लगता है कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अच्छी तरह करें। टॉप 1000 रैंक फीजेबल है। इस बार 40 बच्चों की टॉप 1000 रैंक है, 40 आउट ऑफ 1000 नीट प्रेप का कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। एडिशनली यदि आपको फिजिकल बुक से आदत है, मास्टर क्लास इन बायो है, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। मास्टर क्लास इन बायो जो है, हर एक स्टूडेंट, आपने कहीं से भी, इवन हमारे टारगेट बैच से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी को लगा लीजिए। यू विल फील वेरी गुड बिफोर द एग्जाम, और एग्जाम में आपको समझ आएगा कैसा भी कीड़ा क्वेश्चन आ जाए आप कर पा रहे हो। तो हमारी जो बुक्स है 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री, 11th की बायोलॉजी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। कल 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स का भी लिंक डाल देंगे, और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी 12th का 25 दिसंबर सेंटा लेके आएंगे, ठीक है गाइस। तो ऑल ऑफ दिस इज देयर, ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा। टाइम टेबल बना लीजिए, और कुछ हेल्प चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है बच्चों।